नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले, घर में खुशियों के फूल खिले। नमस्कार, मैं अनामिका पांडे महिला दिवस पे इस अवसर पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। डॉक्टर विभा दत्त जी से मैं अनुरोध करती हूँ वो आएँ और दीप प्रज्वलन करें। श्रीमती सुधा तिवारी जी से भी अनुरोध करती हूँ। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना। डॉक्टर विभा दक्ष जी शोध संस्थान की उपाध्यक्ष हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमती सुधा तिवारी जी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर जानकीपुरम में प्रधानाचार्य हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। बहन मोनिका ओझा जी एलएमएस में एचआर पद पर कार्यरत हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। दीदी रेखा चूड़ासमा जी सरस्वती शिक्षा परिषद में संयोजिका पद पर कार्यरत हैं, वह हम सभी के साथ ऑनलाइन जुड़ेंगी, आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर विभा दत्त जी से वो आएँ और महिला दिवस से उस उपलक्ष्य पर हम सभी को मार्गदर्शन दें। महिला दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित यहाँ सभी बच्चों, लड़कियों और पुरुषों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। महिला दिवस विशेष रूप से महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाने के लिए, सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। यूँ तो समाज में महिलाओं का सम्मान है और भारतीय संविधान के अनुसार भी वे उसी प्रकार सुविधाओं की, अधिकारों की भागीदारी करती हैं जैसे पुरुष करते हैं, लेकिन बहुत सी बातों में हम पाते हैं कि ऐसा केवल थेरेटिकली कहा जाता है। वास्तव में सामाजिक जीवन में महिलाओं को वह पद, वह सम्मान नहीं मिलता जो कि वो अपेक्षा करती हैं। संविधान में तो सब बराबर हैं, लगभग वो आधी पॉपुलेशन है, तो स्वाभाविक है कि अगर आधे भाग का विकास उपेक्षित है तो समाज पूरी तरह विकास नहीं कर सकता। इसलिए ये ज़रूरी है कि महिलाओं का भी विकास उसी तरह किया जाए जैसे पुरुषों का किया जाता है। घर में प्रायः हम देखते हैं अंतर होता है। लड़कों की पढ़ाई, उनके कपड़े, उनका खाना, उनकी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाती है, और अगर कुछ धन इतना अधिक नहीं है तो टेक्निकल एजुकेशन भी लड़कों को देना प्रेफर किया जाता है, निस्बत की लड़कियों को दें। इसलिए लड़कियां सामाजिक जीवन में रोज़गार के लिए कुछ उपेक्षित रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश समाज में हो रही है कि इस ओर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि घर की जो माँ है वो खुद भी लड़कों की पढ़ाई, उनके एंटरटेनमेंट, उनके पूरे विकास और शैक्षिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में प्राथमिकता रखती है। अगर साधन सीमित हैं तो लड़के को तो टेक्निकल एजुकेशन दिलवा दी जाती है, लेकिन लड़की को फिर सामान्य शिक्षा मिलती है और उसका परिणाम, उसकी अर्थोपार्जन की क्षमता भी सीमित रहती है। कभी कभी लड़कियां खुद उसमें मेहनत करती हैं, लोन लेती हैं और उससे टेक्निकल एजुकेशन लेती हैं, और जब नौकरी करती हैं तो उसको पे बैक करती हैं। सरकार की ओर से भी अनेक सुविधाएं हैं कि उनको कंपैरेटिवली कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है और वो आराम से वोकेशनल एजुकेशन लेती हैं और फिर प्लेसमेंट अच्छा होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आवश्यकता इस अवसर को मनाने की इसलिए है कि बहुत सी महिलाएं, कहना चाहिए कि बहुत सी महिलाएं और ज़्यादा उम्र की जो हैं, वो महिलाओं की
पढ़ाई, उनके प्लेसमेंट, उनकी कमाने की क्षमता, उनकी राजनैतिक भागीदारी, इन सब को पर्याप्त महत्व नहीं देती हैं। वह दे सकें, इसके लिए आज का दिन आयोजित किया गया है। सबको रिमाइंड कराया जाता है कि महिलाओं का स्वागत होना है। उनका जब स्वागत किया जाएगा तभी वास्तविक विकास संभव होगा। आज दुनिया में लगभग सभी देशों में हम पाते हैं कि महिला दिवस मनाया जाता है। ये ठीक है कि ये महिला दिवस, जो कि लगभग 50% जनसंख्या के लिए आयोजित है, आधी लड़कियां होती हैं, आधे लड़के होते हैं, तो इसमें 50% को प्रोत्साहित करने के लिए ये आयोजित होता है। और लड़कियों को पुरुषों के समान अधिकार और व्यावसायिक विकास संभव हो, इसके लिए विशेष प्रयास किया जाता है। 1910 में जेटकिन ने महिला दिवस मनाने की शुरुआत की थी। 1910, आज से 109 साल पहले। तो धीरे धीरे करके यह एक अपना वर्तमान स्वरूप लेने लगी। वर्तमान स्वरूप में ख़ास बात यह है कि अब वो किसी थीम पर आधारित होती है। यह देखा गया कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। उसका 2011 में शताब्दी वर्ष मनाया गया। उससे पहले बहुत निश्चित दिन पर यह कार्यक्रम नहीं होता था। महिला दिवस को औपचारिक मार्च 8 को आयोजित करने का ये जो नियम है, यह 1996 को एक थीम के तहत मनाया गया। कहा गया महिलाएं पुरुषों के बराबर अधिकार पाएं, महिलाओं की राजनीति में और अर्थव्यवस्था में उन्नति हो। इस वर्ष ईच फॉर इक्वल की थीम चुनी गई, माने सब बराबर हैं, ये भाव आया। अगर आप बहुत ध्यान से अपने मन को टटोलें तो पाइएगा कि अंतर किया जाता है। महिलाओं को वह अधिकार, वह सम्मान या वह सुविधा नहीं मिलती जो कि पुरुषों को मिलती है। पुरुष खुद भी ऐसा ही करते हैं कि उनको द्वितीयक पद पर रखते हैं। लेकिन अब पूरे विश्व में एक लैंगिक रूप में इसे आयोजित करने का प्रयास हो रहा है। धीरे धीरे करके 2017 से एक मी टू सोशल मीडिया पर छोड़ा गया, जिसमें शोषण तथा मौन हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इसे बंद करने का प्रयास हुआ कि महिलाओं के खिलाफ अनावश्यक रूप से कि महिला है वो क्या करेगी, ये विचार दोषपूर्ण है, ऐसा ना सोचें। 2018 में भी मोटो थीम सामने रहा और इसमें भारत की प्रमुखता रही। अमेरिका में इस क्षेत्र में रिकॉर्ड प्रगति हुई है। वे विशेष रूप से इस दृष्टि से पिछड़े हुए थे कि महिलाओं को इक्वल स्टेटस नहीं मिलता था, लेकिन भारतवर्ष में कम से कम थेरेटिकली महिलाओं को समान पद देने के लिए बहुत समय से यह प्रयास था। लेकिन आज जिस बात को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है वह है कि घरेलू मामलों में महिलाओं को सुरक्षा मिले। कई बार घरेलू मामलों में उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी बेटी की सुरक्षा का प्रबंध तो माता पिता फिर भी कुछ करते हैं, लेकिन अपनी बहू की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं सोचते, जबकि उन्हें यह काम ससुराल वालों पर ही छोड़ना चाहिए।
सबको करना चाहिए। लड़की अपना घर छोड़ के आई है, ये बात सोच करके ही उसे सुविधाएं देनी चाहिए। इसी तरह से मैटरनिटी लीव है, जब उसने एक नया सदस्य परिवार में जोड़ा है तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उसे इस बात की सुविधा मिले, माने प्रॉपर मैटरनिटी लीव उसे मिलनी चाहिए। अगर वो किसी काम में है तो 6 महीने की फुल सैलरी पर उसे छुट्टी मिलनी चाहिए। और अभिभावकों को भी बच्चे की देखभाल के लिए पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इस संबंध में एक बात और भी महत्वपूर्ण है, और वह है कि समान वेतन। कई बार लड़कियां बहुत सा काम भी करती हैं, एक्स्ट्रा वर्क भी करती हैं, लेकिन उनको पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता है। इसे समान होना चाहिए, कोई भी करे लेकिन उसको वेतन उतने घंटों का उतना ही निश्चित मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि लड़कियों को किसी भी समय गलत काम के लिए गिरफ्तार करते हैं, लेकिन रात के समय इस बात का ध्यान रखना होगा उन्हें गिरफ्तार न किया जाए, क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, प्रायः होता है। आप अखबार पढ़ें, कोई न कोई आपको खबर शहर की मिलेगी जिसमें महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कुछ वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। तो इस बात की पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार या ऐसा व्यवहार जो कि उनके लिंग से संबंधित है वह ना हो। कोई भी अपने बल के आधार पर, नेचुरली शक्ति की दृष्टि से शारीरिक शक्ति पुरुषों में ज़्यादा होगी, तो वो अपनी उस शक्ति का दुरुपयोग ना करें महिलाओं के लिए, बल्कि सुरक्षा के लिए उसका प्रयोग करें। तो ऐसी ट्रेनिंग या तो स्कूल से मिलेगी, घर से मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिलेगी, या और जो अपने अनुभव होते हैं उनसे मिलती है। मतलब थेरेटिकली पढ़ा देने से नहीं होगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, उसको प्रयोग में आते देखकर प्रत्येक पुरुष इसको करेगा। और महिला दिवस के पीछे सबसे बड़ा लक्ष्य है कि समाज का विकास हो। आधी पॉपुलेशन महिलाओं की है, तो अगर वो पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करती हैं, वो अपना अटमोस्ट डेवलपमेंट करती हैं, जितना हो सकता है करती हैं, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत होगा। हम आशातीत विकास समाज का होगा अगर महिलाओं की पूरी क्षमता का विकास किया जाए। प्रायः वो क्षमता पूरी विकसित नहीं होती, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। लेकिन सीमाएं जो हैं वो घर से निर्धारित हो जाती हैं बहुत बार, और नहीं तो समाज से। लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे। तो इस बंधन से लड़कियों को मुक्त करने की ज़रूरत है कि सही काम ही वे करें, और अनावश्यक रूप से समाज से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आप लोगों से इतनी ही बात, लेकिन ख़ास बात यह है कि अपने व्यवहार में आप ऐसा कोई भी अंतर ना रखें जो घर के या बाहर के मोहल्ले के लड़के और लड़कियों में भेद करे। आप सब एनकरेज करें लड़कियों को कि वो राइटफुल व्यवहार करें, जो सही है वह करें, और जो गलत है उसका बहिष्कार करें, उसको बिल्कुल ना यूज़ करें। चाहे वो इस पोजीशन में हो कि यूज़ कर सकती हैं, लेकिन वो ना करें, बिल्कुल ना करें। तो दूसरे उनको देखकर राइटफुली सही अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। आज आप लोगों से इतनी ही बात, लेकिन आप लोगों को ये सोच के चलना चाहिए कि हम सब कितनों को प्रभावित करते हैं। पर्टिकुलरली जो टीचर्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, उनका व्यवहार बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बच्चों को स्कूल में हम अनावश्यक रूप से लड़कियों को बिल्कुल भी ना डांटें, बल्कि उनकी बात को समझें और तब उसमें सुधार की बात करें। तो अपने को सुधार लीजिए, दुनिया सुधर जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का सम्मान करने के लिए अब मैं बुलाना चाहूँगी अंजलि दीक्षित को, जो डॉक्टर विभा दत्त जी का सम्मान करेंगे।
अब मैं बुलाना चाहूंगी जया शुक्ला को। जो सम्मान करेंगी श्रीमती सुधा तिवारी जी का। अब मैं निशा जी को बुलाना चाहूंगी जो सम्मान करेंगी बहन मोनिका ओझा जी का। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करती हूँ भैया अनुपम मिश्रा जी से वो आएं और हम सभी के समक्ष अपना भजन प्रस्तुत करें। आप सभी को विश्व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बात तो ये है और प्रणाम सभी को। मैं आप सभी के समक्ष श्री कृष्ण जी का एक भजन प्रस्तुत करने वाला हूँ, सांवली सूरत पे मोहन। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरें मिलाना दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। धन्यवाद सभी को। हम सभी के समक्ष दीदी रेखा चूड़ासमा जी ऑनलाइन जुड़ी हैं जो हम सभी महिलाओं का मार्गदर्शन करेंगी। दीदी आपका हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सुश्री रंजना अग्निहोत्री जी, डॉक्टर विभा दत्ता जी, श्रीमती सुधा तिवारी जी, सभी मातृशक्ति एवं बंधु को मेरा नमस्कार। आज हम सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है। पूरे देश में आज के दिन, देश में नहीं अभी तो विश्व में आज के दिन महिलाओं का सम्मान होगा, उसके गुणगान गाए जाएंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये दिन एक दिन का नहीं होना चाहिए, 365 दिन का होना चाहिए। मीडिया के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ अपने विचार रखती हूँ। मुझे लगता है कि ऑनलाइन इतना प्रभावी तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी जितना भी ठीक हो उस प्रकार से मैं प्रयास करती हूँ। वो आज के परिदृश्य में उनको हम कोमल है, मैंने महिला बिल्कुल अशक्त है, इसलिए उसको सशक्त बनाने के नारे सरकार भी चला रही है, सामाजिक संगठन भी चला रहा है। तो सबसे पहले तो महिलाओं को समझना चाहिए वो कभी भी अशक्त नहीं है, सक्षम है, हमें समर्थ है। इस प्रकार का भाव आज के दिन हम लोगों को आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया।
अब मैं अनुरोध करती हूँ श्रीमती सुधा तिवारी जी से वह मंच पे आएं और हम सभी के समक्ष अपनी बात रखें। ज्ञानदायिनी माँ शारदे, यहाँ उपस्थित हमारे अतिथिगण, हमारे भैया बहन, आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और आज का दिन बहुत ही गर्व का दिन है। आज पूरे समूचे विश्व में महिला के अंदर जो विद्यमान शक्तियाँ हैं उसको स्मरण करने का दिन है। मैं आशावादी और अभिलाषी हूँ इस बात के लिए कि जैसा कि रेखा दीदी ने कहा कि हर दिन महिला का दिवस होना चाहिए, उन्होंने ऐसी चर्चा करी, तो मैं उसी का समर्थन करती हूँ कि हर दिन महिला का दिन हो, हर दिन महिला का पर्व हो, हर दिन उत्सव हो इंसानियत का, जिसकी केंद्र बिंदु महिला है। अभी मैं आपके सामने समक्ष एक ऐसा चर्चा करना चाहती हूँ कि ये जोश, ये जुनून जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का है, हमारे बीच प्रतिदिन बना रहे। हम प्रगति के पथ पर हमेशा हर समय अग्रसित रहें, इस ओर हमारा एक छोटा सा प्रयास होना चाहिए। वैसी जागरूकता होनी चाहिए, वो उत्साह हमारे बीच होना चाहिए। आज इस संकल्प के साथ मैं आप सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित हैं वो सभी विभूतियाँ जो संस्कार, समाज, रोज़मर्रा में आम व्यक्ति के जीवन में जो समन्वय को लाते हैं और नई सोच का जो संचार करते हैं। अभी आजकल जो अभी चर्चाएं जो हो रही हैं हमारे समक्ष, जैसे कि द एम्पावर्ड वुमेन हु इज़ ब्लेस्ड विथ एजुकेशन, इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि एजुकेशन हमारे बीच में बहुत सारी समस्याओं का जो समाधान वो एक शिक्षा से ही है हमारे बीच में। तो ठीक है, बस बहुत ज़्यादा आपका मैं समय नहीं लूँगी और ये आज का दिवस परिणामदायी हो और इसके लिए हम सभी यहाँ सम्मान और सुरक्षा, नारी की सम्मान और सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हो। बस इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भारत माता की जय। बोलिए सभी लोग, भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ बहन श्रेया को, वो अपनी कुछ बात हम सभी के समक्ष रखना चाहती हैं। सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ आए सभी लोगों को आज महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई। यहाँ मैंने मैम की बात सुनी, रेखा दीदी थी प्रांत की, उन्होंने सुनाया, सभी लोगों की बातें सुनी इतिहास के बारे में और आज के बारे में। मेरा अपना कुछ एक विचार है जो छोटा सा स्लोगन के रूप में मैं आप लोग के सामने कहना चाहती हूँ। नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। नारी कल भी नारी थी, नारी आज भी नारी है। यहाँ पे कुछ लोगों का मत है कि जैसे नारियाँ अलग अलग रहती हैं, घर संभालना वगैरह वगैरह। मेरे विचार में कायस्थ की कलम है नारी, ब्राह्मण की वाणी है, शूद्रों की हल है नारी, छत्री की कटारी है। प्राइवेट है पुरुष, नारी ही सरकारी है। नारी कल भी सब पे भारी थी, नारी आज भी सब पे भारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन श्रेया। अब एलएमएस की बहनों को मैं बुलाना चाहूँगी और उनसे अनुरोध करना चाहूँगी वह अपना गीत हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। सुश्री रंजना अग्निहोत्री जी उच्च न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं बहन सरिता को बुलाना चाहूँगी, वो आएँ और सुश्री रंजना अग्निहोत्री जी का स्वागत करें। अब मैं रंजना अग्निहोत्री जी को यहाँ बुलाना चाहूँगी और उनसे अनुरोध करूँगी वो हम सभी के समक्ष अपनी बात रखें। मंत्राणां मातृका देवी, शब्दानां ज्ञानरूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयातीता, शून्यानां शून्य साक्षिणी। 8 मार्च
क्योंकि मातृशक्ति अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसको मातृशक्ति भी हम कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। यहाँ पर व्यासपीठ पर विराजमान हमारी बहनें, हमारे सौरभ भैया और हमारे योगेश भैया, सामने बैठी हमारी प्यारी प्यारी देवी स्वरूपा जो बच्चियाँ बैठी हैं, उनको आज के इस विशेष दिवस पर बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं और उनके जीवन में निरंतर शक्तिपुंज बढ़ता रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुभ आशीष। 8 मार्च 1914 को जब न्यूयॉर्क में कुछ महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ को उठाया, तो उस समय से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाने या उसको प्रारंभ करने का बीजारोपण प्रारंभ हुआ। परंतु हम तो सनातन धर्मावलंबी हैं। एक बात हम ये कहते हैं, क्या 8 मार्च 1914 के पहले क्या विश्व में नारी शक्ति नहीं थी? उसके पहले क्या महिलाएं नहीं थी, उनकी समस्याएं नहीं थी? ये प्रश्न बहुत विचारणीय है। जिस दिन से इस सृष्टि की रचना हुई है, उसी दिन से प्रकृति और पुरुष, स्त्री और पुरुष बने, और स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन का एक ही उद्देश्य है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। किसी स्त्री को पीड़ा होती है, चोट लगती है तो उसे भी पीड़ा होती है, और किसी पुरुष को, अगर हमारे भाई को चोट लगती है तो उसे भी शारीरिक पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है। हमको ये सोचना चाहिए कि बिना गाड़ी के 2 पहिए हैं, और स्त्री और पुरुष के बिना ये समाज, ये सृष्टि, ये संसार चल नहीं सकता। हम इस छोटी सी बात को, वैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, लोग मना रहे हैं हर्षोल्लास से, लेकिन हम सनातन धर्मावलंबी हैं। हमारे यहाँ तो सनातन काल से 2 नवरात्रि मनाई जाती हैं, चैत्र नवरात्रि और आश्विन मास की नवरात्रि। 9 दिन छोटी कन्या से लेकर वृद्ध माता तक की पूजा होती है, उनकी आराधना होती है। लेकिन हम उनसे शिक्षा क्यों नहीं ले पाते हैं कि हमारे शास्त्रों में नारी को पूजने की बात कही है, यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात कही गई है। इस बात को हम क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? अब आप देखिए, जननी माँ, वो भी नारी, जन्मदायिनी, जननी जन्मदायिनी माँ, दोनों ही नारी, जीवनदायिनी गौ माता और गंगा, ये जीवनदायिनी हैं। क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको जब दूध की आवश्यकता होती है तो गौ माता का दूध पीता है। जब और बड़े हो जाते हैं, हम लोग कृषि करते हैं, हमको संपन्नता चाहिए होती है, तो हमारी गंगा माँ, हमारी नदियाँ हमको सिंचित करती हैं, तो वो हमारे लिए जीवनदायिनी हैं। माँ गंगा भी मोक्षदायिनी है। और हमारी जो धरती माँ है, 3 लोक हैं, आकाश पाताल पृथ्वी, उसमें जो हमारी धरती माँ है वही हमको संरक्षण देती है। इसमें जो पौरुष वाले हैं, आकाश और पाताल तो हमें कहीं रहने का स्थान नहीं देते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि मेरी शक्ति क्या है। हम शक्ति का पुंज हैं और उस शक्ति पुंज को हमें पहचानना चाहिए, लेकिन उस शक्ति पुंज का दुरुपयोग ना हो, उसके लिए हमें आवश्यकता है कि हमारे जो पिता हैं वो उस शक्ति पुंज को संभालें। और अगर पिता हमारे कोई बात कहते हैं, या हमारा भाई हमारे कोई बात कहता है, या परिवार के अन्य पुरुष भी अगर कोई बात कहते हैं कि आप संभलिए, मर्यादा में रहिए, नहीं तो आपकी ये शक्ति इतनी है, इस ऊर्जा का विस्फोट हो जाएगा तो विनाश होगा, तो उस बात को हमें कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें समता का अधिकार नहीं मिल रहा है, क्योंकि शक्तिपुंज है। जैसे कि माँ गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक जब चलती हैं, मर्यादा में चलती हैं, तो जीवन ही देती हैं। लेकिन जिस समय सावन भादों में ये गंगा जी अपनी मर्यादा को तोड़ देती हैं, उस समय ये विनाशकारी हो जाती हैं, ये विनाश करती हैं। तो हमको ये स्मरण होना चाहिए, क्योंकि कुछ जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं या विधर्मी लोग हैं, उन्होंने ये कहना प्रारंभ कर दिया, और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं कि एक मैसेज चल पड़ा और आज ही के दिन वो दिखाई पड़ता है, या वो करवा चौथ के दिन दिखाई पड़ता है कि सब दिन छुट्टी होती है सबकी और नारी की कभी छुट्टी नहीं होती है। तो क्या हमने कभी सोचा कि सूर्य नारायण कभी छुट्टी लेते हैं?
जिस दिन सूर्य नारायण छुट्टी ले लेते हैं उस दिन हम लोग त्राही त्राही करते हैं कि अरे आज धूप नहीं निकली, बड़ी मुसीबत हो गई, बड़ी मुसीबत। क्या हमारा हृदय जो 3 चैम्बर्ड हार्ट है ये क्या कभी छुट्टी लेता है? अगर इसने किसी दिन छुट्टी ले ली तो फिर छुट्टी ही हो जाएगी। तो हमें इस तरीके के मैसेजेस पर नहीं आना चाहिए। और नारी का तो कितना सम्मान होता है। सीता समारोपित वाम भागम, वाम भाग में सीता जी क्यों सुशोभित हैं? वाम अंके च विभाति भूधर सुता, वाम अंक में क्यों भूधर सुता? क्यों वाम अंक में हमारा हृदय होता है। तो इसलिए हमारा कितना सम्मान होता है, स्त्रियों का कितना सम्मान होता है कि भगवान राम सीता जी को अपने हृदय में विराजते हैं। वाम अंक के विभाति भूधर सुता, शिव जी के बाएं अंक में पार्वती जी बैठती। और पार्वती जी की क्या शक्ति है? शक्ति की क्या शक्ति है कि अगर शिव से शक्ति निकल जाए तो शिव शव हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। हमें किसी के बहकावे में, वामपंथी विचारधारा के बहकावे में नहीं आना चाहिए। हमें अगर कहीं कोई बात समझ नहीं आती है तो हमें ऐसे कमांड जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनको पढ़ना चाहिए, विद्वानों से चर्चा करनी चाहिए और स्वयं अपने स्वविवेक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमको ये जानकारी हो कि हम कितनी बड़ी शक्ति हैं, हमें अपनी शक्ति को पहचानना है। और जो एक बात आती है कि स्त्रियों को, महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। बराबरी क्या होती है? हम तो अगर भोजन ना दें तो मेरे भाई को भोजन ही नहीं मिलेगा, अपने पिताजी को पानी ना दें तो बेचारे खड़े रह जाएंगे। तो इसलिए हम बराबरी के, हम तो 100 गुने अधिक हैं। हम तो आत्मनिर्भर हैं, लेकिन हमारे परिवार के जो पुरुष जन हैं वो तो हम पर ही निर्भर हैं। तो हमें हमेशा अपने परिवार के पुरुषों का, अपने समाज में जो पुरुष वर्ग है उसका ये सम्मान करना चाहिए कि हम उनसे अधिक हैं। अब छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। भगवान राम जब छोटे होते हैं तो भोजन के लिए दशरथ जी को भोजन के लिए थाली परोसी जाती है। दशरथ जी बुलाते हैं कि भी आ जाओ, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजबाल समाजा। पिताजी बुला रहे हैं तो भगवान राम नहीं आ रहे हैं, भाग के जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमक ठुमक चले प्रभु, और वैसे ही जैसे माता बुलाती हैं तो भगवान ठुमक ठुमक के आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? शक्ति के अधीन भगवान भी हैं। शक्ति जब बुलाती है, माँ बुलाती है, तो भगवान भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो हमको अपने अंदर जो शक्ति है, ऊर्जा का पुंज है, उसको हमें पहचानना है। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि इस ऊर्जा के पुंज का कोई दुरुपयोग ना करने पाए, इसका कभी विस्फोट ना हो। इस ऊर्जा पुंज का जब प्रयोग हो तो हमारा जीवन सार्थक हो, हमारा समाज सार्थक हो, हमारा देश सार्थक हो। किसी के बहकावे में ना आए, हमें अपनी मेहनत करनी है। और आज का संदेश जो हमारे बहनें बच्चे बैठे हैं उनके लिए संदेश ये है कि जीवन में सबके सामने चुनौतियां आती हैं। चुनौतियां आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चुनौतियों का डट के सामना करना वो बात है, वो प्रशंसनीय बात है। जितनी भी चुनौतियां आए हम उसका डट के सामना करें और हम ये प्रयास करें कि हमारे साथ में जो भी है हम सबसे आगे उसी चुनौती को स्वीकार करके आगे वाले जो हमारे साथ खड़ा है उसको भी बचा लें। कभी भी हमारे अंदर विभेद की बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का इतिहास रहा है कि आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान आदि शंकराचार्य के काल में जब आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ होता है तो वहाँ पर जज कौन बन के बैठा है? जजेस ऑफ जज उभय भारती बैठी हैं। जिस देश में उभय भारती, अपाला, गार्गी, मंतों की दृष्टा स्त्रियां थी, उस देश में हम जन्मे हैं तो हम परम सौभाग्यशाली हैं। और हमारे लिए प्रतिदिन स्त्री का दिन है, हमारे लिए प्रतिदिन अपनी शक्ति का दिन है, शक्ति के प्रदर्शन का दिन है, शक्ति को पहचानने का दिन है, शक्ति को संचरित करने का दिन है। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आए। बस इतना ही कहने के बाद हम आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि इस माध्यम से हमको इस मंच पर आने का अवसर मिला, अपनी बात करने का अवसर मिला। इसके लिए अपने सौरभ भैया के हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे योगेश भैया ने फ़ोन किया, हम एक कार्यक्रम में थे, वहाँ से फिर हमने कहा नहीं, योगेश भैया ने कहा है वो ज़रूर जाना है। आप लोगों को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से बधाइयाँ। छोटे बच्चों को शुभाशीष, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब मैं बुलाना चाहूँगी अंजलि दीक्षित को, स्रोत संस्थान से आई हमारी बहनों का वह स्वागत करें। अब मैं बुलाना चाहूँगी न्यूज़ टाइम्स पोस्ट से आई बहनों को, वो यहाँ आए। सरिता जी उनका स्वागत करेंगे। अब कार्यक्रम का समापन शांति मंत्र से करेंगे। उसके बाद बाहर नाश्ते की व्यवस्था है, सभी लोग नाश्ता करके जाएंगे। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।